जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। साथियों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी में अव्यय। हिंदी का टॉपिक है अव्यय। आज की क्लास में पूरा फिनिश करेंगे, ठीक है। यहाँ से प्रश्न एक पूछा जाता है, एक प्रश्न बोले तो 2 नंबर आपके यहाँ से पक्के हो जाते हैं, ठीक है। अव्यय, अ का मतलब है नेगेटिव में ना, व्यय का मतलब खर्च, जिसको खर्च ना किया जाए, जो जैसे का जैसे हो वही आपका अव्यय है, ठीक है। व्यय में जैसे जिसका हम परिवर्तन ना कर सकें, समझ रहे हो बात को, जिसका परिवर्तन ना कर सकें, जिसको व्यय ना कर सकें, जिसको खर्च ना कर सकें, वही आपका अव्यय है। अब आप देख लीजिए, हाँ, जिसका विकार ना कर सकें, जिसका विकार ना कर सकें। अब जैसे विकार में क्या आता है, विकार में आपके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, यही तो आते हैं, ठीक है। अब देखो, लड़का, लड़का का हम लड़की बना सकते हैं, लड़के बना सकते हैं। विकार हो रहा है ना, परिवर्तन हो रहा है, लेकिन अव्यय क्या कह रहा है, जिसको खर्च ना किया जाए, जिसका विकार ना किया जाए, जिसका परिवर्तन ना किया जाए, वही अव्यय है, ठीक है। विकारी शब्द संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है। सर्वनाम में उसका बहुवचन उन्हें बना देते हैं, उसका उसका बना देते हैं, समझ रहे हो ना मेरी बात को। इन शब्दों में परिवर्तन किया जा सकता है, इस वजह से ये विकारी शब्द हैं। विशेषण में मोटा का मोटी बनाते हैं, मोटे बनाते हैं। क्रिया में जा का जाना बनाते हैं, जाता बनाते हैं, जाते बनाते हैं, ठीक है। समझ पा रहे हैं ना। अगला देख लीजिए, अव्यय की परिभाषा। वे शब्द जो लिंग, वचन, काल, कारक की दृष्टि से ना बदलें, ठीक है। वे शब्द जो न तो लिंग की वजह से बदलें, न वचन की वजह से बदलें, न काल की वजह से, न कारक की वजह से, उन्हीं को हम अव्यय कहते हैं, ठीक है। उदाहरण देख लो, जैसे यहाँ वहाँ। मैंने बोला सीता यहाँ आई, और मैंने बोला राम यहाँ आया, ठीक है। देखो, क्रिया में परिवर्तन हो रहा है, उससे हमें मतलब नहीं है, हम पढ़ रहे हैं अव्यय। क्या पढ़ रहे हैं, अव्यय। अब देखो, राम, राम पुल्लिंग है, सीता स्त्रीलिंग है ना। लेकिन ये जो यहाँ यहाँ शब्द आया, ये दोनों के लिए एक जैसा आया। इसको ना तो लिंग से मतलब है, ना ही इसको वचन से मतलब है। जैसे मैंने बोला वे सभी यहाँ खेल रहे हैं, वे सभी यहाँ खेल रहे हैं, तो देखो वे बहुवचन है ना। वे सभी यहाँ, भाई यहाँ खेल रहे हैं, है ना। इस शब्द पे कोई असर नहीं पड़ा, इस शब्द पे कोई असर नहीं पड़ा, तो ये शब्द ही आपका अव्यय है। जिस पर कोई असर ना पड़े वो ही आपका अव्यय है, ठीक है। उदाहरण में कौन कौन से शब्द आते हैं, यहाँ, वहाँ, लेकिन, चूंकि, क्योंकि, और, एवं, किंतु, इसलिए, इधर, उधर, जब, तब, धीरे, कल, अवश्य, अगर आदि शब्द अगर आपको देखने को मिल जाएं तो ये क्या है आपके, ये अव्यय हैं, ठीक है। इन शब्दों पर न तो लिंग का कोई फर्क पड़ेगा, न वचन का कोई फर्क पड़ेगा, न काल का, न कारक का, ठीक है। समझ गए मेरी बात को। अब आप देख लीजिए, अव्यय के कितने भेद हैं। अव्यय के 4 भेद हैं। कौन कौन से हैं, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मय बोधक अव्यय, ठीक है। समझ गए। ये निपात क्या होता है, इसको भी मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। ये थोड़ा लिख दिया है, जिससे क्या है कि मुझे याद रहे कि मुझे ये बताना है। सबसे पहले आप देख लीजिए, क्रिया विशेषण अव्यय। वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, उन्हीं को क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे राम तेज दौड़ता है, राम कैसा दौड़ता है, तेज। राम कैसा दौड़ता है, तेज दौड़ता है, तो ये क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा, ठीक है। सुनीता अच्छा गाती है, सुनीता कैसा गाती है, कैसा गाती है, तो अच्छा गाती है, ठीक है, ये अव्यय हो जाएगा। थोड़ा आराम से बोलो, कैसे बोलो, थोड़े आराम से बोलो, है ना। समझ गए ना, तो ये आपके अव्यय में आ जाएंगे। क्रिया विशेषण 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं,
स्थितिवाचक, जिनको स्थानवाचक क्रिया विशेषण भी कहते हैं। दूसरी है कालवाचक क्रिया विशेषण। तीसरी है वाचक क्रिया विशेषण अव्यय। चौथी है रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। मुझे पता है आपको ये चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, क्योंकि इसमें हमको चीज़ों को याद रखना है। भाई जब हमको 2 नंबर पक्के करने हैं तो हमको इस चैप्टर को रटना पड़ेगा, ठीक है, समझ रहे हो। हिंदी का सबसे कठिन चैप्टर लोग बागों को, मतलब कि सभी भाई बहनों को यही लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम याद करके जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्थितिवाचक क्रिया विशेषण। इसमें कौन कौन सी स्थिति आती हैं? यहाँ, वहाँ, पास, दूर, बाहर, अंदर, इधर, उधर, बाएं, दाएं, ठीक है। ये आपके स्थितिवाचक क्रिया विशेषण में आते हैं, स्थिति बताते हैं, ठीक है। तुम इधर क्या कर रहे हो? राम इधर क्या कर रहा है? ठीक है, समझ गए ना। स्थितिवाचक क्रिया विशेषण वो पूछ लेता है कि बताइए उधर कौन सा क्रिया विशेषण है, तो आप बोलोगे स्थितिवाचक क्रिया विशेषण है। तो आपको ये याद करना पड़ेगा हर हालत में, ठीक है। दूसरा पढ़ेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण। ये क्या होता है? इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं? सामान्य कालवाचक में आज, कल, परसों, अभी, तुरंत, शीघ्र, सुबह, ऐसे शब्द आपको सामान्य कालवाचक में देखने को मिलेंगे। अवधि कालवाचक में आपको रात भर, दिन भर, घंटों, लगातार, आजकल, ऐसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे। आवर्ती वाचक में हर बार, कई बार, प्रतिदिन, बहुत बार, अक्सर, कभी कभी, ऐसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे आवर्तीवाचक में। कालवाचक में ही सामान्य कालवाचक आते हैं, अवधि कालवाचक आते हैं, आवर्ती कालवाचक आते हैं। तो इनको प्लीज़ याद कर लेना, ठीक है। ये आपको याद रखने हैं अच्छे तरीके से। साथियों, आपका अगला क्रिया विशेषण अव्यय है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, ठीक है। इसमें कौन कौन सी कंडीशन आती हैं? अधिकता बोधक, न्यूनता बोधक, पर्याप्ति बोधक, तुलना, श्रेणी बोधक, ठीक है। अधिकता बोधक में आपको ऐसी चीज देखने को मिलेंगी जो अधिकता हो, जैसे बहुत, खूब, अत्यंत, अति, ठीक है, अधिकता का बोध करा रही है। न्यूनता बोधक में आपको जरा, थोड़ा, किंचित, कुछ, ठीक है ना। जैसे अभी हमने बोला था थोड़ा आराम से बोलो, तो ये आपका न्यूनता बोधक अव्यय हो जाएगा। किस में हो जाएगा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में, ठीक है, क्योंकि थोड़ा वाली कंडीशन इसमें आ रही है। पर्याप्ति बोधक में बस, मतलब कि इतना पर्याप्त है, ठीक है। काफ़ी, ठीक, यथेष्ट, ऐसे शब्द आपको पर्याप्ति बोधक में देखने को मिलेंगे। तुलना में काम, अधिक, ये काम नहीं है, ये कम है, ठीक है, कम, काम नहीं है, कम है, ठीक है। तुलना में कम, अधिक, इतना, उतना, लगभग, ऐसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे। श्रेणी बोधक में तिल तिल, थोड़ा थोड़ा, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब ऐसा शब्द आपको देखने को मिलेगा जो 2 बार रिपीट होगा। अगला क्रिया विशेषण देख लीजिए, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया के होने का प्रकार दर्शाता है, किस तरीके से? जैसे एकाएक, अचानक, क्यों, कैसे, सच, हाँ, जरूर, इसलिए, आकस्मिक, बेशक, निसंदेह, नहीं, मत, कदापि, कभी नहीं, ऐसे शब्द आपके रीतिवाचक क्रिया विशेषण में आते हैं, ठीक है साथियों, अभी हमने पहला पढ़ा था क्रिया विशेषण अव्यय, है ना। उसमें हमने पढ़ा था कि क्रिया विशेषण अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। चारों प्रकार मैंने आपको अच्छे तरीके से पढ़ा दिए हैं। अब दूसरा पढ़ेंगे संबंध बोधक अव्यय। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ते हैं, मतलब कि यहाँ संबंध जुड़ेगा इस तरीके से, या तो संज्ञा होगी या सर्वनाम होगा, वहाँ संबंध दिखाया जाए तो आप समझ जाना संबंध बोधक अव्यय है, ठीक है। संबंध बोधक अव्यय की संख्या कितनी है? 13 है। उदाहरण देख लीजिए, कुछ उदाहरण मैंने आप सभी के सामने लिखे हैं। किताब मेज पर है, मेज पर रखी है, समझ रहे हो मेरी बात? किताब किस पर रखी है? मेज पर रखी है।
इसका संबंध इससे है कि नहीं है? ठीक है, यह राम की किताब है। देखो, राम की किताब है, दोनों संज्ञा हैं और बीच में क्या है? संबंध बोधक अव्यय है। ठीक है, सीता राम के बिना पार्टी में चली गई। समझ रहे हो मेरी बात को? ये भी संज्ञा है, ये भी संज्ञा है। सॉरी, देखो, सीता राम के बिना, ये पार्टी संज्ञा नहीं है। सीता राम के बिना, दोनों आपके संज्ञा हैं, के बिना पार्टी में चली गई। समझ रहे हो बात को? जाना किसके साथ चाहिए था? सीता को राम के साथ, लेकिन उनके बिना ही चली गई। ठीक है, वह पुत्रों समेत गया। किसके समेत गया? वह अपने पुत्रों के समेत गया। वह नदी के किनारे तक पहुंच गया। वह किसके किनारे तक पहुंच गया? नदी के किनारे तक। तो यहाँ देख पा रहे हैं कि ये दोनों संज्ञा हैं। ठीक है, बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक है, यहाँ लिख लेना पढ़ाते हैं, ये थोड़ा सही नहीं लिख पाया है। अध्यापक बच्चों को पढ़ाते हैं। अध्यापक किसको पढ़ाते हैं? बच्चों को। तो अध्यापक का संबंध यहाँ बच्चों से है। ठीक है ना। तीसरा आप देख लीजिए, समुच्चय बोधक अव्यय। वे शब्द जो दो वाक्यों या दो वाक्यांशों को जोड़ते हैं। वहाँ सिर्फ संज्ञा या सर्वनाम का जुड़ाव था, यहाँ दो वाक्यों को या दो वाक्यांशों को जोड़ा जा रहा है। जैसे तुम पढ़ो या सो जाओ, एक तो वाक्य ये हो गया और दूसरा वाक्य ये हो गया, और इसमें ये जो या है ये क्या है? अव्यय है। कौन सा? समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, दिन निकला और पक्षी चहचहाने लगे, इसमें और जुड़ा हुआ है, एक वाक्य इसमें दिन निकला हो गया, एक हो गया पक्षी चहचहाने लगे। ठीक है, तो ये आपका समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा। समुच्चय बोधक अव्यय दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आप जरा इसको देख लीजिए। समानाधिकरण, ये चार प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? संयोजक, संयोजन होता है जिसमें मतलब दो वाक्य जुड़े हों, और, एवं, तथा। विभाजन, जिसमें दो वाक्य अलग हों, या, नहीं, नहीं तो, अथवा। ठीक है, विरोध दर्शक में आपको दिखाई देंगे ऐसे शब्द पर, परंतु, लेकिन, मगर। परिमाण दर्शक में आपको दिखाई देंगे इसलिए, अतः, अतएव। ऐसे शब्द आपको याद करने पड़ेंगे हर हालत में। ठीक है, अब आप देख लीजिए व्याधिकरण में कौन कौन से आते हैं। व्याधिकरण में कौन कौन से आते हैं? यह भी चार प्रकार का होता है। कौन कौन से? कारणवाचक, उद्देश्यवाचक, संकेतवाचक, स्वरूपवाचक। कारणवाचक में आपके क्योंकि, चूंकि, इसलिए ऐसे शब्द आते हैं, और आपका जो उद्देश्यवाचक है इसमें की, जो की, ताकि ऐसे शब्द आते हैं। संकेतवाचक में जो, सो ऐसे शब्द आते हैं। स्वरूपवाचक में यानी, अर्थात ऐसे शब्द आते हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना? मैं कह रही हूँ ना, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन याद करोगे तो आपको डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। ठीक है, उदाहरण जैसे कि वह बीमार है, एक वाक्य ये हो गया, इसलिए स्कूल नहीं गया। तो ये क्या है बताइए? आप देख पा रहे हो ना, वह बीमार है इसीलिए स्कूल नहीं गया। भाई उसका कारण है, वो बीमार है तभी तो वो स्कूल नहीं गया, उसके पास ये कारण है। तो ये कारणवाचक अव्यय है। ठीक है, मैं उर्दू या हिंदी पढ़ने वाला हूँ। मैं उर्दू या हिंदी पढ़ने वाला हूँ, तो इसमें क्या है? या तो मैं उर्दू पढ़ने वाला हूँ या मैं हिंदी पढ़ने वाला हूँ। तो ये या वाली कंडीशन किस में आएगी? देखो, या वाली कंडीशन विभाजक में आएगी। ठीक है, ऐसे करके आपको पहचानना है। कृष्ण और सुदामा गहरे मित्र हैं। अब देखो, और वाली कंडीशन आपको दिखा दूँ, संयोजक में आ रहा है। तो इस तरीके से आपको याद रखने हैं कि ये संयोजक में समानाधिकरण अव्यय है, और समानाधिकरण किस में है? समुच्चय बोधक में आता है, क्योंकि समुच्चय बोधक ही तो दो प्रकार का है, एक तो समानाधिकरण और एक व्याधिकरण। तो इस तरीके से आप याद करोगे ना, एग्जाम्पल जब आपके सामने होगा तो आप टिक जरूर करके आएंगे। बबीता, तुम्हें लाल गुलाब चाहिए या सफ़ेद? बताओ, विभाजन हुआ या नहीं हुआ? यह वाली कंडीशन है, विभाजक हो गया ना, बिल्कुल सही। अब देखो, मैं बाजार गया लेकिन फल नहीं खरीदे। लेकिन वाली कौन सी कंडीशन है बताइए मुझे? तो ये विरोध दर्शक है, मतलब बाजार वो गया भी है और वो काम किया भी नहीं है, तो विरोध में होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तुम्हारे घर पे
तुमसे चिल्लाया जाएगा कि जिस चीज़ के लिए तुम्हें भेजा गया है उस काम को तुम कर ही नहीं पा रहे, तो विरोध वहाँ होगा। ठीक है, देखो विस्मय बोधक अव्यय, वे शब्द, अब ये चौथा चल रहा है। ठीक है, वे शब्द जो हर्ष, शोक, भय, घृणा की वजह से अकस्मात निकल जाएं, उनको हम विस्मय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे शोक बोधक में हाय, आहा, उफ, काश, ऐसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे। हर्ष बोधक में आहा, वाहा, समझ रहे हो। देखो ये जो आहा है ना, ये इसमें नहीं आएगा शोक में, तो इसको आप काट लेना। हर्ष में आएगा आहा, वाहा, जय। ठीक है, प्रशंसा बोधक में शाबाश, अति सुंदर। चेतावनी बोधक में सावधान, खबरदार। ये तो आपको सिंपल लग रहा होगा, है ना। घृणा बोधक में छिछी, थुथु, धिक्कार। क्रोध बोधक में अरे, चुप। स्वीकृति बोधक में हाँ, जी हाँ, हाँ हाँ, अच्छा, जी, ठीक। यहाँ आपको एक चिन्ह से समझना है, ये वाला चिन्ह आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप टिक लगा देना कि ये विस्मय बोधक है। लेकिन अगर उसने ऑप्शन में दे दिया कि कौन सा वाला बोधक है, प्रशंसा है, चेतावनी है, घृणा है, क्रोध है, तो आपको चीज़ें याद रखनी होंगी। वो पूछेगा सावधान में कौन सा बोधक है, तो आप बोलोगे चेतावनी बोधक है। तो इस वजह से आपको थोड़ा तो याद करना पड़ेगा। ठीक है, संबोधन में आप देख लीजिए, कहते हैं ना संबोधन किया जा रहा है, सुनो, अरे, अजी, हे, भाई। ठीक है, ऐसे शब्द आपके संबोधन बोधक में आते हैं। इच्छा बोधक आप देख लीजिए, इच्छा बोधक में क्या है, काश, बोलते हैं ना, काश मेरे पास ऐसा होता, तो ये एक इच्छा ही तो है। निपात, मैंने बोला था निपात क्या होता है, निपात आपको बताने वाली हूँ। यह मूलतः अव्यय नहीं होता। ठीक है, बहुत सारे बच्चे निपात को ही अव्यय मान लेते हैं। इनका कोई लिंग वचन नहीं होता है। निपात वाक्य में विशेष बल प्रदान करते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण देखो, राम ने ही मुझे मारा था। अब आप देख रहे हो ना, इसको थोड़ा पढ़ो, इसका कोई लिंग वचन नहीं होता है। राम ने ही मुझे मारा था, मैं भी आपके साथ चलूंगा, आपको चलना ही पड़ेगा, आपको 10 रुपये मात्र मिले। ठीक है, तो ये कंडीशन आपकी किस में है, निपात में है। देखो मैंने निपात भी आपको समझा दिया, वैसे निपात ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। साथियों, आपकी अव्यय की क्लास पूरी फिनिश हो गई है। आई होप कि आपको आज की क्लास बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।